ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्शनवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमौ स्वगलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से आज के इस तृतीय दिवस पर हम लोगों को हरिचर्चा के लिए एकत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान अनंत है, अनंत लीलाधारी भगवान की लीलाएं भी अनंत ही होते हैं।
इसीलिए कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है। अनंत शब्द का अर्थ क्या है? जहां पर आदि, मध्य और अंत से रहित जो लीलाधारी है, जिनका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। जिस वस्तु का आदि है उसका अंत अवश्य है। शुरू है तो समाप्ति भी है। भगवान का आदि नहीं, इसीलिए बोला अनादिरादिर गोविंद। ऐसा आदि के भी अनादि है। यही विशेषता है भगवान का। और उनकी दिव्य लीलाएं भी इसी प्रकार से अनंत होते हैं। भाग्यशाली जीव वो होता है उन अनंत लीलाओं के मध्य में से, अनंत प्रेम के सागर में से जो कुछ एक बिंदुओं को उठाकर अपने हृदय में भर लेता है। ऐसा वो सौभाग्यशाली होगा जो उन अमृत बिंदुओं को उठाकर अपने हृदय के अंदर धारण कर लेता है। नहीं है तो जितना मर्जी हम लोग पढ़ते चले जाएं, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा नहीं। कई लोग होते हैं खूब भागवत करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही प्रापंचिक क्रियाओं में फंसे रहते। भागवत कब हुआ था? अगर हम विचार करें, जब परीक्षित महाराज बड़े ही दुखी थे, तब सुखदेव जी ने कृपा किया। धुंधकारी दुखी था, आप गोकर्ण ने कृपा की। सौनकादि ऋषियों का जिज्ञासा था तो सूत गोस्वामी ने कृपा की, है ना। तो इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण जो परमहंस संहिता है, उसका कीर्तन करने के बाद भी जीवन में परिवर्तन आता नहीं। उसका कारण यही है कि व्यक्ति श्रवण करता है लेकिन धारण नहीं करता है। भगवान की अनंत लीला है। सौभाग्य से जितना हम लोग उसको धारण कर पाते हैं, जितना हम उसको कीर्तन कर पाते हैं, उतना ही हमारा सौभाग्य है। जो हो, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से उस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, उस चंद्र ग्रहण के समय में हरिबोल के ध्वनियों के द्वारा जहां पर गगन मंडल पूरा गुंजायमान हो रहा था, प्रतिध्वनित हो रहा था, उसी के मध्य में गौर सुंदर श्रीहरि इस जगत के अंदर अवतार लीला ग्रहण किया। अब भगवान है, भगवान के बिना भगवान का नाम कोई भी प्रवर्तन नहीं कर सकता है। ये भी एक बात है। इसलिए हमने कल परसों उस पर विशेष रूप से चर्चा किया कि उनको किस लिए अवतीर्ण होने की आवश्यकता पड़ी, प्रेमावतार बनकर। अब क्योंकि भगवान है तो इसीलिए वहां पर उनका लीला माधुरी भी प्रकट होता है। ऐसा वो लीला माधुरी इस प्रकार से है जहां पर प्रेम का प्रवाह दिखलाई देता है। किस प्रकार से रेंगते हुए चल रहे हैं, घुटनों के बल पे चल रहे हैं। उनका नामकरण हुआ था निमाई, नीम वृक्ष के नीचे आविर्भूत होने के कारण। नाम हुआ था उनका विश्वंभर,
जब नामकरण के समय में उनका नाम हुआ विश्वंभर, ये पूरा विश्व को आश्रय दाता है। कौन सा आश्रय दिया उन्होंने? प्रेम का आश्रय दिया है। ये लीला का एक वैशिष्ट है। यहां पर न्याय नहीं है, यहां पर न्याय नहीं है, यहां पर प्रेम है। इसीलिए अधम हो, पतित हो, पामर हो, कोई भी हो, सभी को प्रेम दे दिया। ले चल। न्याय होगा तो फिर खतरा है ना। जब न्याय कब होता है? गुण दोष विचार करने पे होता है। जब गुण दोष का विचार होता है तो योग्यता जो है कुछ नहीं है उनकी कृपा को प्राप्त करने का। इसीलिए अहेतु की कृपा, अकारण कृपा है, क्योंकि भगवान अकारण करुणा वर्णालय है। ये विशेषता है भगवान का। इसीलिए तरह तरह की लीलाओं को प्रकट कर रहे। क्या करते हैं? अपनी माता को काम नहीं करने देते। होता ही है, बच्चा है, रेंगता हुआ आता है, पकड़ लेता है, नहीं कुछ करने नहीं देना। अब उनके यहां पर नियम था, विष्णु विग्रह की आराधना करके, भगवान की आराधना करके उनको नैवेद्य आदि अर्पण करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता था। अब बच्चे ने मां को कोई काम नहीं करने दे, लेकिन अपनी भगवत्ता का भी प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर अनंत शक्तियां हैं। वो शक्तियां क्या करते हैं? भगवान के ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। ऐसा अब क्या होता है? आज इस छोटे से सुकुमार से बालक, उनका जो भाई है, उनका नाम था विश्वरूप, जो बड़ा भाई है, उन्होंने माता से कहा कि निमाई को मैं संभालता हूं, आप जाके रंधन करें। बोले ठीक है। जब रसोई करते करते जब माता का ध्यान पड़ता है, रसोई करते करते माता का ध्यान पड़ता है कि बच्चा क्या कर रहा होगा, वो बाहर आके देख के विस्मृत हो जाती है कि वो नीम वृक्ष के नीचे में एक सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है, फण को उठाकर, और श्री चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर छोटे से बालक उस सांप के ऊपर बैठा हुआ है। सांप के ऊपर बैठा, और इतना ही नहीं, फूंकारती हुई सांप के फण के ऊपर एक हाथ रखा और जमीन के ऊपर एक हाथ रख के बैठ के देख रहे हैं इसे। सारे अंतर्द्वीप वासी, जितने भी मायापुर के वासी, सब इकट्ठे हो गए, भयभीत हो गए, ये क्या हो गया है तो। और सची माता मूर्छित होने की स्थिति में आ गई। फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो सांप वहां से उनको नमन करके वहां से चला जाता है। तब जाके उनको उठा के ले आते और क्या करते हैं? हरिनाम की ध्वनि करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रकट होने के बाद इस प्रकार से लीला प्रकट किया। खुशी में, शोक में, जन्म में, आपत्ति में, हर स्थिति के अंदर गोविंद का नाम का ही आश्रय तुमने ग्रहण करना है। ये बात, हर स्थिति में भगवान का नाम ही सहारा है। इसीलिए जैसे आप देखेंगे श्रीमद् भागवत जी के अंदर भी, जब जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऊपर विपत्तियां आया,
भगवान पे तो विपत्ति आ नहीं सकता, लेकिन माता की ममता जो दर्शन करता है कि मेरे पुत्र के ऊपर तो विपत्ति बहुत है, तो क्या करती है? गोबर से, गोमूत्र से उनका लेपन करती है, गोपुंज से जो चावल होता है उससे उनको डुलाती है, फिर उनको तिलक करती है, भगवान का नाम करती है, और सबसे ज्यादा अपने आंचल में छिपा करके रखती है कि कोई भी संकट आए मेरे तक आए, लेकिन मेरे लाला के पास में ना आए। ये कोई संकट आएगा क्या आप रोक लोगे? नहीं। लेकिन ममता ऐसा ही होता है, ऐसा। अब वो सांप है, वो आगे जाना चाहती है, विश्वरूप रोक देता है, जाना नहीं, चला गया। इस तरह की जो लीलाएं नवद्वीप वासी देखते थे कि ये बालक जो है साधारण बालक नहीं है, अलौकिक बालक है। और क्या होता है? छोटा सा निमाय एक समय जगन्नाथ मिश्र जी के यहां पर एक ब्राह्मण अतिथि बन के आता है, एक ब्राह्मण अतिथि बन के आता है, और उस अतिथि का भी नियम है शालिग्राम पूजा करके उनको निवेदन करके उसके बाद वो अवशेष को ग्रहण करता है। आ गया अभी घर में, पहले होता था ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा इत्यादि लोग करते थे, घर में बुला के बड़े प्रसन्नता के साथ में करते थे, उनको भूदेव कहते थे। ऐसा अभी ब्राह्मण आया, उनको अतिथि के रूप में उनके लिए क्या कर रहे हैं, सारे सामग्री दे दिया, वो स्वयं रंधन करके पकाकर भगवान को जैसे ही भोग निवेदन करके ध्यान करते हैं, छोटा सा निमाय वहां आके उस भोग के थाली में से उठा के खाना शुरू कर देता। जैसे उनका आंख खोला, वो ये सर्वनाश हो गया है, तो मैं तो भगवान को भोग लगाया, ये बच्चे ने खा लिया। बोलो छोड़ो, बोलता अब भगवान की इच्छा नहीं है, हम ऐसे ही सो जाएगा। अब अतिथि है, ब्राह्मण है, भूखा रह जाएगा, कैसे चलेगा? इसलिए वो लोगों ने प्रार्थना किया कि दोबारा एक बार और बना लीजिए। बोले ठीक है। दोबारा जैसे भोग लगा के ध्यान करते हैं, फिर बच्चा आता है, फिर उठा के खा लेता है। बोला ये तो अब परेशान, बोला और नहीं, बोलता नहीं एक बार और कर लीजिए। हमारे घर में आके ब्राह्मण ऐसा चला जाए भूखा, बार बार आग्रह करने पे छोटा सा बालक के प्यार भी बहुत उमड़ के आता है। मान गए, तीसरे बार भी किया, दोबारा तीसरे बार भी आके बच्चा उठा के खा, गुस्सा आ गया। अब विश्वरूप के यहां पर रख दिया बच्चे को, सची माता और विश्वरूप दोनों ही बच्चे का वो कर रहे हैं निगरानी, और बोलते कि आखिरी बार। बोले ठीक है। जैसे ही बनाया, भोग लगाया, योगमाया के द्वारा आवृत होके मां सची और विश्वरूप दोनों ही सो जाते हैं। बच्चा वहां पर आकर उसको उठा के खाने लगता है। जैसे ही खाने लगता है, वो ब्राह्मण देखता है आप चैतन्य महाप्रभु अपने महाविष्णु स्वरूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को कहते हैं, बार बार बुलाते हो, बार बार नैवेद्य अर्पण करते हो, और जब हम ग्रहण करने आते हैं तो डर जाते हो। वो अवाक होके देख के रह गया। बोलते मैं ही हूं, तुम मेरा कृपा मांगते थे, कृपा करने के लिए ही आया हूं। और उसके बाद वो ब्राह्मण प्रसाद पाके अगले दिन सब आश्चर्य से देखते हैं
कि एक ब्राह्मण छोटा सा बालक को प्रणाम करके जाता है? क्यों? क्योंकि भगवान है। भक्त के ऊपर अनुग्रहित करके भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। सर्वत्र मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। मेरा काम नहीं है कि हर जगह मैं अपने आप को प्रकट करूं। पहले ही हमने कल विचार किया, वो क्या बोलते हैं, नित्यम प्रचन्न विग्रह। मैं नित्य तत्व होते हुए भी ब्राह्मण रूप में प्रच्छन्न रूप से रहूंगा, छिपा हुआ रहूंगा। लेकिन क्या करूं, आज मेरे भक्तों के सामने मैं छिप नहीं सकता, क्योंकि भक्तों के लिए ही तो आए हैं, भक्तों का भाव को लेकर के आए। जब भक्तों को देख रहे हैं, छिप कैसे सकते हैं गोविंद? नहीं छिप सकते। मालूम है, जब वंशीवट के अंदर, वंशीवट कितने लोगों ने नाम सुना? वृंदावन के अंदर वंशीवट बड़ा सुरम्य स्थान है। वहां पर श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास करते हुए अंतर्धान हो जाते हैं श्रीमती राधिका जी को लेकर। बाद में राधिका जी को भी छोड़ के वहां से भी चले जाते हैं। तभी मदन मोहन नाम उनका पड़ा, कामदेव को भी छोड़ दिया उन्होंने। कामदेव के मन में एक भ्रम था कि भगवान को भी जो मैं मोहित कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने उसको भी पराजित करके, उसको भी मोहित करके वहां से चले गए। जब गोपियां कृष्ण को ढूंढती हैं, श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप लेकर के वहां पर खड़े हो जाते हैं नारायण बन के। लेकिन वही जब श्री राधा जी कृष्ण को ढूंढ रही है, कृष्ण चतुर्भुज रूप में रह नहीं पाए, द्विभुज रूप धारण करके श्री कृष्ण राधा जी के साथ में चले गए वहां पे। कृष्ण लीला में ऐसी असंख्य घटनाएं, जहां पर कुरुक्षेत्र के अंदर मां यशोदा जब गोपाल को पुकारती है, 125 साल उम्र का कृष्ण, लेकिन यशोदा मैया के पुकारने पर एक छोटा सा गोपाल रूप में दौड़ कर आते हैं और यशोदा मैया के गोद में आके कूद जाते हैं। जब सखा उनको कन्हैया बोल के पुकारते हैं, उसी कन्हैया के रूप में, सखा के रूप में, ग्वाल के रूप में कृष्ण दौड़ के आते हैं और सखाओं के बीच में कूद जाते हैं। वही श्रीमती राधिका जी आदि सखियां श्याम सुंदर बोल करके उच्चारण करती है, वही किशोर अवस्था का रूप धारण करके श्याम सुंदर रूप में आकर उन गोपियों के मध्य में विराजमान हो जाते हैं। यद भावम तद भवती, जैसे जैसे भक्त का भाव होता है, उसी के अनुरूप भगवान अपने आप को प्रकट करते। आज इस ब्राह्मण का भी ऐसे ही स्थिति था। विष्णु दर्शन के लिए आया और उनके सेवा के बिना जल भी ग्रहण नहीं करता। पूरा दिन व्यतीत हो गया, देर रात्रि हो गया, लेकिन उसका नियम से वो कभी भी च्युत नहीं हुआ। इसीलिए भगवान के हृदय के अंदर अतिशय प्रसन्नता उमड़ के आया। उन्होंने क्या किया? उसको दर्शन भिक्षा प्रदान किया। वृंदावन विहारी लाल की। और तो और श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर के निकट में ही जगदीश पंडित बोल के एक महान भक्त हुए हैं, जिनका उत्कल देश के इतिहास में उनका नाम दर्ज है। जहां पर वो पूरी धाम में जाते हैं और उनके हृदय में जगन्नाथ को देख के भाव आता है कि मैं जगन्नाथ को छोड़ के वापस नहीं जाना चाहता, जाना है तो मुझे जगन्नाथ साथ में चाहिए। तो जगन्नाथ स्वयं राजा को आज्ञा करते हैं कि जब मेरा नवकलेवर होता है, आप लोग जानते कि नहीं मालूम नहीं, जब 2 बार आषाढ़ आता है, जब 2 बार आषाढ़ मास आता है तो जगन्नाथ जी का विग्रह बदलता है। उसको एक आषाढ़ तो आता ही है, दूसरा अधिक मास कहते हैं, मलमास कहते हैं। वो मलमास भी अगर आषाढ़ होता है, उसको हम लोग मलमास नहीं कहते, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उस पुरुषोत्तम मास के अंदर अगर आषाढ़ मास आ गया
तब जगन्नाथ का नवकलेवर होता है उस समय में। अभी इस बार नवकलेवर का समय था और जगदीश पंडित को वो जो पुराना स्वरूप है जगन्नाथ का, वो पुराना स्वरूप सेवा में देने का आदेश स्वयं जगन्नाथ ने महाराजा को दिया था। ऐसे महान भक्त हुए हैं। वो नवद्वीप धाम के अंतर्गत इसी अंतर्द्वीप में जगन्नाथ मिश्र जी के घर के कुछ घर दूरी पे वो वास करते थे। आज एकादशी तिथि के दिन उनके घर के अंदर भगवान के लिए अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग बनाया जा रहा था। ऐसा नहीं कि सुगंध भी आ गया, काफी दूर है, काफी दूर है। अब होता क्या है, महाप्रभु क्रंदन कर रहे हैं। अक्सर महाप्रभु जब रोते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु रोते हैं गौरहरि, तो उनकी माता हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके उनका रोना बंद करा देती है। आजकल नहीं होता, आजकल मोबाइल देना पड़ता है या टीवी चलाना पड़ता है। वो ऐसा समय था जहां पर भगवान का नाम सुनने से बच्चा का रोना बंद हो जाता था, उसको आनंद आता है बड़ा। ऐसा अभी भी भक्त परिवार में लोग हैं, वो बोलते राधे राधे बोलो, वो ऐसे हाथ उठा के राधे राधे ऐसा बोलते हैं बच्चे। और उस समय जब भी चैतन्य महाप्रभु ने रोना, मां सची ने हरिनाम उच्चारण करते ही बच्चे का रोना शांत हो जाना। आज रो रहा है, रोना बंद ही नहीं करता, रो रहा है, रोना बंद ही नहीं करता। पूछते कि हुआ क्या है, क्या चाहिए? बोलते जगदीश के घर में जो भगवान के लिए भोग बन रहा है वो मुझको खाना है। अब पिता है, इसीलिए ममता जो है वो बोल रहा है कि जाके मांग लो, लेकिन ब्राह्मण भी है। हाँ, और ऐसे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। किस प्रकार से जाके बोलेंगे कि मेरा बच्चा रो रहा है, इसीलिए जो भगवान के लिए भोग बनाए वो हमें दे दो। संकोच भी कर रहे हैं। लेकिन जब रोना बंद ही नहीं किया, जगदीश पंडित के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं और जगदीश पंडित सहर्ष आनंद के साथ सारा भोग सामग्री ले जाकर गौर सुंदर को अर्पण कर देते हैं। क्यों? वो जानते हैं वो परम भागवतोत्तम भक्त है। एक भक्त भक्त को पहचानता है, एक भक्त भगवान को पहचानता है। भक्त क्यों, हमने पहले चर्चा किया, भक्त के आगे भगवान छिप नहीं सकते। जगदीश पंडित को पता था, इसलिए वो बोलते हैं इतना दूर में हमारा घर है, आपके बच्चे को कैसे पता कि यहाँ हम अच्छे अच्छे व्यंजन भगवान के लिए बना रहे हैं? इतना छोटा सा बालक है, इसीलिए आप शंका ना करें, ये सब ले जा करके बालक को समर्पण करें। पिता पुत्र मोह में, क्योंकि उनका वो मोह ही भगवान के प्रति उनका साधन है, उनका सेवा है। जैसे यशोदा मैया का जो मोह है कृष्ण के प्रति, वही उनकी सेवा है। महाप्रभु का भी ऐसे ही है, बड़ा अद्भुत। एक दिन घर के आंगन में क्या देखते हैं, तरह शंख चक्र आदि पद्म आदि के चरण चिन्हों को देख रहे हैं। अभी तो टाइल मार्बल सब आ गया, तब तो मिट्टी का होता था, कच्चा होता था, और उसके बाद गोबर लेप इत्यादि किया करते थे। ऐसा विशेष करके ब्राह्मणों के यहाँ पर, क्योंकि बोल दिया उन्होंने कि मैं तो ब्राह्मण के स्थान में आविर्भूत होऊंगा। अब जगन्नाथ मिश्र जी के घर के अंदर आंगन में चारों तरफ अलग अलग छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखलाई दे रहे, क्योंकि अब वो चलना शुरू कर दिया।
मेरा इच्छा है कि हम थोड़ा शिक्षाप्रद बातों को विचार करें, इसीलिए मैं बिल्कुल संक्षिप्त में लेके चल रहा हूं ताकि समझ में आए कि ऐसी लीलाएं महाप्रभु के जीवन काल में घटा है। अब क्या होता है, ये देख रहे हैं सची माता और जगन्नाथ मिश्र दोनों ही देख रहे हैं, ये तो बड़े अद्भुत चरण चिन्ह है, ऐसे कैसे हो सकते हैं, किसका है? देखा तो वही गौर सुंदर के चरण चिन्ह है। वो चरण चिन्ह किसके हैं? बोलते श्याम सुंदर के चरण चिन्ह ही आज गौर सुंदर के चरणों में दिखलाई दे रहे हैं। भगवान के चरण चिन्ह होते हैं। अक्रूर भी जब वृंदावन के लिए निकला, नंद भवन के लिए निकला था, बोलते हैं जब कंस ने उनको कहा कि तुमने जाके कृष्ण को लाना है, इतने आनंद में विभोर होके निकल पड़ा। क्यों? आज मुझे ऑफिशियली भगवान कृष्ण से मिलने का अनुमति प्राप्त हुआ है, नहीं तो डर लगता था कैसे जाएं, मिले क्या करें। आज लेकिन कंस ने आज्ञा दी, जाओ। इसीलिए बोलते मन की गति से यात्रा शुरू किया। रथ पे कैसे चल रहे हैं? सूर्योदय के समय में निकल के मन के गति पे चल रहे हैं और नंदगांव पहुंचे हैं सूर्यास्त के समय में। अब बताइए क्या इतनी दूरी है नंदगांव से वृंदावन? मथुरा से नंदगांव इतना दूर है? क्या हुआ था? बोलते जैसे ही व्रज परिसर में प्रवेश किया, व्रज में श्याम सुंदर कभी भी पादुका धारण नहीं करते थे, इसलिए व्रज में जैसे ही प्रवेश किया, अक्रूर जी ने देखा श्री कृष्ण के सुकोमल चरण चिन्हों को। जैसे ही देखा, रथ से उतरकर उसको प्रणाम करने लगे। जैसे प्रणाम करने लगे, प्रेम में विभोर हो गए। जैसे प्रेम में विभोर होते गए, जैसे ही आगे देखते हैं और एक चरण चिन्ह, इधर देखते चरण चिन्ह, उधर देखते चरण चिन्ह, एक एक चरण चिन्ह को प्रणाम करते हुए, लोटपोट होते हुए उनको पहुंचते 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 संध्या हो चुका था। ऐसे इधर भी वो देख रहे हैं चरण चिन्ह, श्याम सुंदर के सुकोमल चरण चिन्ह वहां पर दिखलाई दे रहे हैं। और साथ ही श्री गौर सुंदर के श्रीअंग में से एक अलौकिक तेज पुंजी प्रकाशित हो रहा है। जगन्नाथ मिश्र कहते थे मां सची से, मैं शुरू से ही जानता हूं हमारा बालक साधारण बालक नहीं है। ऐसा भगवान का विशेषता है। जिस प्रकार से सूर्य देव पूर्व दिशा से उदित होते हैं, ये पूर्व दिशा का सौभाग्य है कि भगवान पूर्व दिशा से उदित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्व दिशा जो है सूर्य देव का पिता है अथवा माता। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को अनुग्रहित करके माता के रूप में, पिता के रूप में चयन करते हुए इस संसार के अंदर अवतार ग्रहण करते हैं। ये तो भगवान की कृपा है उनके ऊपर। लेकिन वास्तविकता में भगवान का कोई माता पिता होता ही नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। मुझे किसी भी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होने का भी आवश्यकता होता नहीं, लेकिन मैं होता हूं किस लिए? मदभक्त विनोदार्थम। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आत्माराम हूं। भगवान आत्माराम है, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन करते हैं किस लिए? भक्तों को विनोद प्रदान करने के लिए। उनके जो प्रेमी जन, उनके जो रसिक भक्त होते हैं, उनको आनंद देने के लिए करते हैं। उनको अच्छा लगता है, जो भक्त होगा उनको अच्छा लगता है, ये बात है। जो भक्त नहीं है उनको नहीं अच्छा लगता। इसीलिए बहुत सारे लोग कृष्ण ने ऐसे किया, कृष्ण ने वैसे किया, बहुत सारी बेकार की बातें बोलते हैं, लेकिन उस तत्व को समझने का प्रयास कोई भी नहीं करता है। जो
ये विशेषता है। एक दिन मां सची गौर सुंदर को कहती कि पुत्र तुम जाकर लेके आना, कुछ सामान लेके आना। जब महाप्रभु चल रहे हैं तो नूपुर का आवाज आता है। मां सची सोचती मैंने तो ऐसी कोई नूपुर इसको पहनाया नहीं बच्चे को। पति से पूछती कि क्या आपने पहनाया? बोलते रुक जाओ। जब वापस आते हैं तो देखते हैं चरणों में कुछ भी नहीं है। बोलते ये ध्वनि कहां से आता है? उनके पति कहते हैं जगन्नाथ मिश्र, वो क्या कहते हैं कि मैं बार बार तुम्हें इस बात से अवगत करा रहा हूं, ये समझ लो कि तुम्हारा पुत्र साधारण व्यक्ति नहीं है। ये विशेषता बढ़ती उम्र के साथ उनकी चपलता भी इसी प्रकार से, मानो एक बार इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे कि श्याम सुंदर ही बाल रूप में आकर उस गोलोक लीला को, उस गोकुल की लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे करते 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 बड़े हो रहे हैं। और इसी बीच में अद्वैताचार्य, जो कि उस अंतर्द्वीप के अंदर उनका पाठशाला है, जो कि भगवान के परम भागवतोत्तम भक्त शिरोमणि के रूप में माने जाते हैं, और वही स्वयं इस संसार के अंदर के जीवों की संताप को देखकर भगवान को अवतीर्ण होने के लिए प्रार्थना किया था। और उनके पास विद्या का अध्ययन करता था चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, जिनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप वो बड़े ही सौम्य स्वभाव के, साधु सेवा में रुचि रखने वाला, बड़े ही धीर स्थिर व्यक्तित्व था। इस कारण से अद्वैताचार्य के द्वारा दिए गए उपदेशों से वैराग्य उत्पन्न हो गया उनको, और उससे उन्होंने क्या किया, निवृत्ति मार्ग को चयन कर लिया। निवृत्ति मार्ग को चयन कर लिया, वैरागी बन के चला गया। ऐसा एक सदशिक्षक वही होता है, व्यक्ति को लौकिक विद्या के साथ में पारमार्थिक विद्या भी प्रदान करे। इसीलिए बोल दिया, बोलते क्या करना है, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परेच निष्णातम। जो शब्द के अंदर और परतम तत्व भगवान के अंदर, ब्रह्म में, दोनों में निष्णात होना जरूरी है, प्रवीण होना जरूरी है। शास्त्र की बात को ठीक से समझने वाला, शिक्षणीय वस्तु को ठीक से समझने वाला, और साथ ही भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाला, दोनों ही चाहिए, तब जाके होता है। आजकल का शिक्षा प्रणाली जो है ऐसा नहीं है, पूर्व में होता था, आजकल नहीं है। क्यों? व्यक्ति असुर भाव का आश्रय लेके बैठा हुआ है, जहां पर कर्ताभिमान और असुर भाव की प्राबल्यता के कारण इस संसार के अंदर परमार्थ के लिए कोई स्थान बचा नहीं है। भजन क्या करना है, किस लिए करना है, ये सब बुढ़े होने के बाद करने वाले काम है। आप देख सकते हैं, इसीलिए अधिकांश वृद्ध व्यक्ति ही सत्संग में आते हैं। ऐसा, अरे भैया 60 साल होने के बाद तो सरकार भी जो है ना बेकार समझ के निकाल देती है अपने सेवाओं में से। और दुनिया भी बड़ी विचित्र है, रिटायरमेंट के नाम पे जो है उनको ऐसा लगता है जैसे बहुत पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन अगर गंभीरता से विचार करें, वो रिटायरमेंट मतलब ये है आपने जो अभी तक सेवा किया उसके लिए हम धन्यवादी हैं, आगे आप सेवा के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसीलिए हम आपको निवृत्त कर रहे हैं। नहीं है तो एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, इतने साल का, क्यों निकाल रहे हो उसको काम से? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होने पे भी
उसका शरीर जो है उसके लिए उपयुक्त नहीं रहा है। इसीलिए सम्मान के साथ में उनको रिजेक्ट करना वही रिटायरमेंट है। पिचका हुआ आम की तरह जब शरीर के अंदर की सारी ऊर्जा इस दुनिया ने निचोड़ लिया हुआ होता है, चूस लिया हुआ होता है, जब व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता है, तब बोलते हैं अब जाओ मंदिर में जाके सत्संग सुनो। क्या दुर्भाग्य है दुनिया का। ये बात है। उसका कारण क्या है? हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर आई हुई विकृति। कई स्कूल में ये कंठी पहनने से भी बच्चों को विरोध किया जाता है। अरे ये तो लकड़ी का टुकड़ा है, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? उससे भी परेशानी है। ऐसी स्थिति चल रही है। जो उस समय ये सब नहीं था, उस समय का व्यवस्था ही अलग था। इसीलिए जो शिक्षा उनको दिया जा रहा है, वो शिक्षा से उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने गृहत्याग करने का संकल्प लेके चले गए। अब जो है मां सची भयभीत हो गई। अब जिस माता का बेटा वैरागी बन जाए, चाहे कैसी भी कितनी भी अच्छी मां क्यों ना हो, वो नहीं चाहती जब दूसरे का बेटा साधु बनता है, वो आएगी, प्रणाम करेगी, आशीर्वाद मांगेगी, सब करेगी। जब उसी का बेटा बोलेगा कि मां अब मैं चलता, तो सबसे ज्यादा विरोध भी वही करेगी। ये स्वभाव है मां का, क्या करें। अब मां डर रही है। अब निमाई के मन में इच्छा हुआ कि मैं अब जो है पढ़ने के लिए जाऊंगा। पढ़ाई तो करना ही है, चलने फिरने लायक हो गया, बड़े हो गए अब तो 6-7 साल के। बोलता अब चलो। अब वो पाठशाला जाने का वो बनाया। सरस्वती के नाथ हैं, उनको सीखने में समय लगता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र मथुरा गमन के बाद जब उज्जैन गए, सांदीपन मुनि के आश्रम में 64 दिनों के अंदर 64 कलाओं के अंदर प्रावीण्यता को प्राप्त करके वापस लौट के आए थे। वो भी गुरु पदाश्रय की आवश्यकता को जगत के आगे प्रकट करने के लिए ही गए हैं कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए वो बताने के लिए, नहीं तो भगवान को क्या आवश्यकता है। इसीलिए यहां पर बोलते मैंने भी अब जाके विद्या का अध्ययन करना है। पिता से आग्रह किया, माता से आग्रह किया, इच्छा ना होने के बाद भी गुरुकुल में भेजना शुरू किया, पाठशाला में भेजना शुरू किया। सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे, सब सीख रहे। और ऊपर से पिता का परलोक गमन भी हो गया। इससे और ज्यादा माता भयभीत होने लगी। इसलिए बोलो विवाह कर देते हैं बच्चे का, शादी कर देते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जिनका विवाह किया था मां लक्ष्मी प्रिया से। भगवान की श्री शक्ति, लीला शक्ति, ऐसी शक्तियां होती है। वही शक्तियां इस प्रकार के रूप धारण करके उनके धर्मपत्नी का लीला को करती है। जैसे लक्ष्मी है, मां लक्ष्मी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि। श्री राधा जी तो आह्लादिनी शक्ति है, जो कि स्वयं कृष्ण है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, वो आह्लादिनी शक्ति है। इसीलिए यहां पर ये क्या करते हैं, लक्ष्मी प्रिया के साथ में उनका विवाह संपन्न होता है कि शादी हो गया तो आराम से रहेगा। अब धीरे 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 विद्या का अध्ययन करके निमाय बहुत प्रकांड पंडित बन गए। हमने जैसे विचार किया, नवद्वीप धाम के अंदर, उस नवद्वीप में विद्या का गढ़ था। वहां पर एक नगर है जिसका नाम है विद्यानगर, जहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने अनेकों
व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करके प्रकांड विद्वान के रूप में परिणित किया। वो विद्या का गढ़ है नवद्वीप। अब वहां पर अद्वैताचार्य के पास में पढ़ते हुए, गंगादास पंडित के पास में पढ़ते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे विद्वान बने हैं जिसका कोई कल्पना ही नहीं। इतना बड़ा विद्वान बन गए। एक बार उनका साथी कुछ काव्य रचना कर रहे हैं और उनको पता चलता है कि निमाई भी उसी के संदर्भ में, उसी के ऊपर में एक काव्य की रचना कर रहे हैं। अब उन्होंने सोचा जो काव्य की रचना मैं कर रहा हूं वो इतिहास के अंदर अमर होने वाला काव्य है। लेकिन जब पता चलता है कि महाप्रभु भी वो इसी के ऊपर काव्य रचना कर रहे हैं तो उनके हृदय के अंदर उसको देखने की व्याकुलता बढ़ गया। वो महाप्रभु को बोलकर नौका में दोनों चल रहे हैं। जब उन्होंने उस काव्य को देखा वो रोना शुरू कर दिया। बोलते क्यों रो रहे हो? बोलते मेरे हृदय की बात अगर मैं कहूं, मैं इसलिए विलाप कर रहा हूं कि तुम्हारा काव्य को आगे मेरे द्वारा रचित इस काव्य का कोई वास्तविकता में मूल्य ही नहीं है। बोलते बस इतनी सी बात। उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने अपनी रचना को उठा के गंगा जी के अंदर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस काव्य का प्रचार करने नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने आए प्रेम धर्म का। चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार करने के। अगर आप देखते हैं आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भी बता दिया अपने मोह मुद्गरा स्तोत्रम के प्रथम श्लोक में, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। किस मति को मूढ़मते कहते हैं? बोलते संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब तुम्हारे उस काल समीप होने वाला है, मृत्यु का घड़ी निकट होने वाला है। नहीं रक्षति डुक्रम करणे, ये पाणिनि व्याकरण का सूत्र, वो तुम्हारा किसी काम आने वाला नहीं। व्याकरण का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो कि साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, प्रकांड विद्वान बुद्धिमान हो सकता है, उसको शंकराचार्य जी संबोधन कर रहे हैं मूढ़मते। किस लिए? तुम ये सब कर रहे हो लेकिन भज गोविंदम, गोविंद की भजन तुम कर नहीं रहे हो। श्री चैतन्य महाप्रभु भी आज स्वयं भगवान अवतीर्ण होकर जगत को यही तो शिक्षा दे रहे हैं कि विद्या की क्या है, विद्या वधु जीवनम, वो क्या है? भगवान का दिव्य नाम। इसलिए बोलते विद्या जो वधु है उनका जीवन स्वरूप है। वो क्या है? वो बोलते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये बात है। मां सरस्वती का क्या है जीवन स्वरूप? कृष्ण नाम। शास्त्र में आता है वागीश यस्य वदने, भगवान के मुखमंडल के ऊपर विराजमान रहती है मां सरस्वती। श्री राधिका जी के अंदर से प्रकट होकर के आई है मां सरस्वती। जब राधा रानी के हृदय के अंदर भगवान का दिव्य स्तुति करने का एक इच्छा जागृत हुआ, तब जाकर सरस्वती का प्राकट्य हुआ। इसीलिए सरस्वती का जीवन स्वरूप भगवान का नाम ही है। इसलिए भगवान स्वयं जानते हैं इस बात को। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, उस काव्य को उठा के फेंक दिया नदी में, चल जा। अब ये ठीक है, अच्छी बात है, तुमको यही चाहिए तो तुम ये ले लो, और क्या है। अब होता क्या है, उस समय में नवद्वीप के अंदर एक पंडित आया, उनका नाम था दिग्विजय। दिग्विजय क्योंकि वो चारों दिग को जीतते हुए आया, इसलिए नाम पड़ गया दिग्विजय। पहले ऐसा होता था, जितने भी ये पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, वो अलग अलग राज्यों में यात्रा किया करते हैं और वहां पर तर्क किया करते हैं, तर्क किया करते हैं। और महाप्रभु भी
बड़े ही तार्किक लीला को प्रकट किया। खास करके जो भक्त दिखते हैं उनसे ज्यादा तर्क करते हैं। भक्त दिखते हैं उनको ही ज्यादा तर्क करते हैं। ऐसा क्यों? वैष्णवता मतलब क्या है, एक क्या है, वो क्या है, ऐसे उनके तर्क से, क्योंकि वो विद्वान है और विद्वानों का जो तर्क होता है वो भावुक और सरल जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए कठिन होता है सामना करना। महाप्रभु जो है तर्क, न्याय, मीमांसा ये सब कुछ सीखा हुआ है। अब वो जब उन भक्तों को पकड़ के उनको छेड़ते होते हैं तो भक्त भी ऐसे छिप छिप के अलग रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन मन में हमेशा सोचते हैं ये अगर भक्त बन जाए कितना अच्छा होगा। सब जानते हैं बहुत बड़ा पंडित है। अभी होता क्या है, दिग्विजय पंडित पूरा भारत में भ्रमण करते करते आज नवद्वीप में पहुंच गया। बोलता है तर्क करना है मेरे साथ। बोलता है आपके साथ एक ही व्यक्ति तर्क कर सकता है, उनका नाम है विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु, आप जाइए। ठीक है जी। महाप्रभु को पकड़ लिया, बोलते तर्क। दोनों के बीच में तर्क हुआ और वो पराजित हो गया। पराजित हो, मन में इतना दुख कि पराजित हो गया। वो भोजन छोड़ दिया, सब छोड़कर घर में जाके बैठकर रोने लगा। क्यों रो रहा है? क्योंकि ये जो दिग्विजय पंडित है इसको सरस्वती का सिद्धि प्राप्त हुआ है। मां सरस्वती का सिद्धि प्राप्त हुआ और मां सरस्वती ने दिग्विजय पंडित को कहा था कि तुम्हारा कभी भी पराजय नहीं होगा, तुम कहीं पे भी जाओगे तुम्हारा कभी भी पराजय नहीं होगा, चिंता नहीं। ठीक है। आज एक छोटा सा ब्राह्मण बालक के आगे परास्त होकर, उम्र में भी छोटा है उससे, वो बहुत दुखी हो गया। आके भोजन छोड़कर मां सरस्वती को पुकारने लगा। बोलते मां, आपने कहा था कि मेरा कभी पराजय नहीं होगा, लेकिन मैं एक बच्चे के सामने हार गया। तब मां सरस्वती दिग्विजय पंडित से कहती है जिसके सामने तुम हार गया वो तुम्हारा परम सौभाग्य की बात है। बोलते हारना सौभाग्य की बात है? बोलते हाँ। बोलते तुम्हें नहीं पता, तुम जिसके सामने हारे हो वो मेरा प्रभु है। मैं उसके सामने मुख नहीं खोल सकती, खड़ी नहीं हो सकती, और तुम उसके सामने बैठकर वार्तालाप करके तर्क करके उनसे पराजित होने का सौभाग्य जो प्राप्त किया है, इसीलिए ये तुम्हारा भाग्य समझो, तुम्हारा विद्या सार्थक हुआ आज। बोलते हाँ, बोले हाँ। इसीलिए दुखी नहीं होना। अगले दिन सुबह जाके, क्योंकि देर रात्रि हो गया था, अगले दिन सुबह जाके निमाई पंडित के श्री चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए उनका आश्रय ग्रहण करता है दिग्विजय पंडित। ऐसी अलौकिक घटनाएं उन्होंने इस संसार के अंदर प्रकट किया। कारण क्या है? क्योंकि भक्त रूप में आए हैं तो संसार के अंदर के जितने भी व्यक्ति, वो लोगों को अतिशय ना लगे, उसके लिए उन्होंने भक्त जैसी लीलाओं को करते हुए, एक साधक जैसी लीलाओं को करते हुए जगत को दर्शाया। लेकिन भगवान होने के कारण जिस प्रकार से सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, ऐसे ही भगवान को कोई छिपा नहीं सकता। इसीलिए बीच बीच में योग माया उनकी भगवत्ता को इस संसार के आगे प्रकाशित कर रही है, इसीलिए दिख जाता था। अभी जब पिता का देहांत हो गया, अब उनको सबने कहा कि गया में जाके पिंडदान करना चाहिए। उसके पूर्व में क्या होता है, श्री मन्मध्व सांप्रदाय के एक महान आचार्य रहे हैं श्री माधवेंद्र पुरीपाद, उन्हीं के प्रियतम शिष्य
जिनका नाम रहा ईश्वरपुरी पाद। एक महान वैष्णव आचार्य है जो कि अद्वैताचार्य श्री हरिदास ठाकुर आदि के गुरु भाई हैं। इन सबके गुरु हो श्री माधवेंद्र पुरी हैं। इसीलिए गुरु भाइयों से मिलने की इच्छा से वो उस नवद्वीप धाम के अंदर पधारे। ईश्वरपुरी पाद साधारण वैष्णव नहीं है। माधवेंद्र पुरी पाद जो कि भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और विरह को के रूपी संपदा को अपने हृदय में जो रखा, वो अप्रकट होते होते अपने प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी पाद को सौंप के चला गया। इसलिए जो गुरुगत प्राण होते हैं वो गुरुमय हो जाते हैं। ऐसे उनके गुरुदेव के अंदर भगवान के प्रति जिस प्रगाढ़ प्रेम है, उसका आवेश है, वो सब ईश्वरपुरी पाद के अंदर भी आ गया। इसीलिए भक्ति सबसे आसान है। भक्ति से क्या होता है, बोलते भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। हमको भक्ति को पाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तपस्या करना है तो संघर्ष है, त्याग करना है संघर्ष है, और सब चीजों में संघर्ष है, लेकिन भक्ति में संघर्ष नहीं है। वो बड़ी सुगम है। होता क्या है, भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायत। भगवत भक्तों के सांगत्य में ही भगवत भक्ति सुलभता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जितना प्रबल सांगत्य है उतना ही भक्ति सुलभ है। वृंदावन विहारी लाल की। जितना आपका प्रबल सांगत्य है उतना ही परिणाम सुलभ हो जाता है। माधवेंद्र पुरी पाद का प्राणपन से सेवा करने के कारण ईश्वरपुरी पाद में वो भक्ति संचारित हो गया। आज ईश्वरपुरी पाद नवद्वीप में आते हैं और अपने गुरु भाइयों से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं। उनका आनंद का कोई सीमा नहीं होता, क्योंकि भगवान जिस धरित्री को स्पर्श करते हैं वो धरित्री इस जगत का हिस्सा नहीं हो सकता है। वो भगवान का धाम होता है, और धाम के अंदर प्रवेश करने पर जो आनंद का अनुभूति होता है एक भक्त के हृदय में, वो केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है। आप बोलो नागपुर आपको आके कैसा लग रहा है, बोला अच्छा ही है, बढ़िया है। आप बोलो वृंदावन जाके कैसा लग रहा है, बड़ा आनंद आता है। क्यों भैया, वृंदावन भी एक जगह है, नागपुर भी एक जगह है, लेकिन वृंदावन भगवान के चरण रज है, भगवान के श्री चरण चिन्ह अंकित धाम है। आप बोलो अयोध्या जी जाके कैसे लगता है, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मां सरयू है वहां। अयोध्या जी भगवान श्री राम लाला के चरणों का रज से सराबोर भूमि है, ये विशेषता है। लेकिन आप बोलो मुंबई कैसे लगता है, ठीक है ऐसा। क्यों भैया, मुंबई ज्यादा एडवांस्ड है। लेकिन ना, भक्त को भगवान का धाम में ही रास आता है। वास्तविकता में रस जो है, आनंद जो है, भगवान के धाम में ही है और कहीं भी नहीं है। ऐसा भोग में फंसा हुआ जीव को वो भोगमय जीवन अच्छा लगता है। अभी मुंबई में भी लॉकडाउन के चलते घर से बाहर नहीं जा सकते, बिना मास्क नहीं जा सकते, वही कमरे के अंदर रह रह के कईयों को आत्महत्या करने तक पहुंच गए लोग। कब तक टीवी देखेगा, कब तक क्या करेगा बैठ के, कहीं जा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। वही मुंबई अच्छा लगता था, अभी खाने को दौड़ रहा था। वास्तविकता में शांत होके, धीर स्थिर होके देखें, भगवान के पदांकित धाम को छोड़कर पूरा संसार खाने को ही दौड़ता है। ये समझने के लिए धैर्य चाहिए और समय भी चाहिए। जो हो, आज भ्रमण करते करते भारतवर्ष का ये महान परिव्राजक आचार्य श्री ईश्वरपुरी पाद जब वहां पर पधारते हैं, एक अलौकिक आनंद का अनुभूति उनके हृदय में होने लगा।
क्या है, सब बातें जानने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ एक ब्राह्मण बालक है, उसका नाम है निमाय। बड़ा ही विद्वान है और बड़ा सुंदर है। उनके हृदय में उसको देखने का इच्छा जाग उठा। आप दैव इच्छा से, भगवान की इच्छा से दोनों आमना सामना हुए हैं। गुरु शिष्य दोनों ही आमना सामना हुए हैं। होने के बाद ईश्वरपुरी पास सन्यासी होकर वो उस बालक को ऐसे मुग्ध होकर के देख रहे हैं, हिल ही नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु देख के मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, आप कृपा करके हमारे घर में ही आज भिक्षा ग्रहण करें। बोलते आपके घर में? बोले हाँ, इससे आपको और सामने बैठ के ज्यादा देर देखने का मौका मिल जाएगा। मुस्कुरा उठे, बोले चलो चलते हैं। उनके घर जाके वो वहां पर भिक्षा ग्रहण करते हैं और पूरा समय गौरहरि को ही देखते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी रूप माधुरी है, इतनी सुंदर उनका दिव्य रूप, क्योंकि कृष्ण अपने आप में अत्यंत मनोरम रूपधारी है। कृष्ण स्वयं ही इतने सुंदर होते हैं, लेकिन आज कृष्ण के साथ में राधा जी भी है। हमने कल परसों विचार किया, राधा जी का रूप और राधा जी का भाव कृष्ण के साथ में मिलित होकर के गौर रूप में आए हैं। तो इसीलिए अब उसमें कृष्ण भी है, राधा भी है। अब दोनों एक रूप में जब प्रकट होके खड़े सामने, किसी का भी नजर हटे तो हटे कहां। इसलिए ईश्वरपुरी पाद ऐसे परम विरक्त होने के बाद, जो सहजता से किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते, लेकिन भगवान को देखकर, उनके रूप को देखकर आकर्षित होकर देखे ही जा रहे, और उनके मन में, हृदय में इच्छा जाग उठा कि ये निमाई जो है मेरा बन जाए। लेकिन बोला कुछ नहीं, मन में आया एक भाव। अब जितने दिन भी ईश्वरपुरी पाद नवद्वीप में वास करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु रोज उनको प्रणाम करने जाते, उनका सेवा करते, क्योंकि महाप्रभु तर्क जरूर करते भक्तों से, लेकिन उनका सेवा भी खूब करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव होता है भक्तों के साथ में विलास करने का, भक्तों के साथ में आनंद लेने का। लेकिन भगवान का यह स्वभाव भी होता है भक्तों का सब समय सेवा करने का, उनका पोषण करने का। इसीलिए सभी भक्तों का सेवा करते हैं और सबके साथ हास परिहास भी खूब करते हैं। जो वृद्ध होते हैं, गंगा जी के तट पे स्नान करने जाते हैं, उनका हाथ पकड़ के स्नान कराने ले जाते हैं, उनके वस्त्र संभाल के रखते हैं, सब कुछ किया। क्योंकि भगवान के रूप में तो नहीं कर सकते, भक्त करने देगा नहीं। आज भक्त रूप में आके योगमाया के द्वारा आवृत करके भक्तों की मन लगा के सेवा कर रहे हैं। ईश्वरपुरी पाद का भी सेवा खूब किया, और ईश्वरपुरी पाद कृष्ण कथा प्रतिनित्य उनको श्रवण कराते जा रहे, कराते। एक समय आने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। अभी धीरे धीरे कालांतर में इनको भी गया जाना था, उनके पिताजी का श्राद्ध आदि कर्म को करने के लिए विष्णुपाद पद्म में। इसीलिए ये भी अपने 2-4 विद्यार्थियों को साथ लेकर ऐसे पढ़ाते थे, विद्यार्थी किसी और के पास पढ़ना ही नहीं चाहते। अब वही 2-3 विद्यार्थी जो इनके परम भक्त बने हुए हैं, वो लोग इनके साथ में गया जी की यात्रा पे निकल पड़े। विष्णुपाद पद्म में जाके पिंडदान इत्यादि सब करने के बाद दैव की इच्छा से, उन्हीं की इच्छा से ईश्वरपुरी पाद का साक्षात्कार उनके सामने हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद के चरणों में जाके गिरते हैं, गिरकर चरणों को कस के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आज मेरा गया धाम की यात्रा सार्थक हुआ है। धाम में जाने के बाद
तीर्थ में जाने के बाद अगर भक्त के साथ में मिलन नहीं होता तो वो सिर्फ टूरिज्म हो जाएगा, टूरिस्ट की तरह जाके घूम घाम के आना हो जाएगा। लोग बोलते हम पुरी गए, द्वारका गए, क्या देखा? वो बोलते वो ऐसा करते हैं, यहाँ ये दुकान खुला है, फलाना जगह कुछ है, यहाँ गंध है, यही दिखता है। इसलिए बोला जब भगवान का धाम में जाओगे तो क्या बोलते हैं, भक्त का दर्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भक्त के दृष्टि से जब हम स्थान का दर्शन करते हैं उसका रूप कुछ अलग दिखलाई देता है। ये विशेषता है। भक्त के नजरों से देखते हैं, जैसी चश्मा पहन के देखते हैं हमको सामने वाला दृश्य ऐसा ही दिखलाई पड़ता है। अगर हम भक्त के दृष्टि का जो चश्मा है उसको अपने आंखों के आगे लगाकर सामने देखते हैं तो वस्तु का दर्शन अलौकिक रूप से दिखलाई पड़ता है। इसीलिए ईश्वरपुरी पाद के चरणों में गिर के महाप्रभु कहते हैं, आज आपका दर्शन से मेरा गया यात्रा सार्थक हो गया। दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके विलाप कर रहे हैं, समाधिस्थ हो रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं, आपको मेरे यहां आके सेवा स्वीकार करना होगा। ठीक है, ईश्वरपुरी पाद महाप्रभु के स्थान में जाकर सेवा स्वीकार करते हैं। प्रतिफल में श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करके मुझे गुरुमंत्र की दीक्षा प्रदान करें, मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ईश्वरपुरी पाद जो कि भगवान के गुरु रूप में प्रकट हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कभी इस बात का कल्पना भी नहीं किया कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का गुरु बनूंगा। उन्होंने तो यही इच्छा किया कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये मेरे नित्य प्रभु बने। बोलते मैं आपको मंत्र कैसे दे सकता हूं? बोलते नहीं, मुझे वंचना मत कीजिए, आपके गुरुदेव के द्वारा जो कृपा आपको प्राप्त हुआ है वो आप दया करके मुझे अनुग्रहित कर दीजिए। भगवान की इच्छा जानकर ईश्वरपुरी पाद ने इच्छा किया कि उन्हें मंत्र प्रदान करना। अब उन्होंने उनको मंत्र दे दिया। जैसे ही भगवान का दिव्य नाम उनके कान में डाला, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होके गिर पड़े। वो भूमि धन्य है जिस भूमि के ऊपर शुद्ध भक्तों का चरणों का रज पड़ता है। वो भूमि धन्य है जिस भूमि से ये शुद्ध भगवत नाम का प्रचार प्रसार का प्रवाह आरंभ होता है। उस गोलोक का दिव्य नाम, भगवान का दिव्य नाम, उस प्रेम को प्रवाह आज गया धाम से आरंभ हो रहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रवाह को लेकर के आने के लिए गोलोक को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार के अंदर आया, जिसके बारे में हमने कल परसों चर्चा की। और आज गया धाम के अंदर गुरुदेव के मुख से नाम उच्चारण होते ही, उनके कान में वो शब्द प्रवेश करते ही श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होके गिर पड़े हैं। जब उनको जाग उठा, जब उनका आंख खुला, वो रोना शुरू कर दिया, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। उनके साथ आए हुए साथी देख रहे हैं कि ये प्रेम के विकार किस प्रकार से आ रहे हैं। उनकी उस प्रेमावस्था को देखकर ईश्वरपुरी पाद भी आनंद में विभोर हो रहे हैं। गुरु शिष्य दोनों ही आनंद में विभोर होकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कि नाम ही क्यों। मैं जवाब दे नहीं पाया, समय भी भाग जाता है, क्या करे। 1 घंटे से ज़्यादा कोई बैठ नहीं सकता, ये भी परेशानी है। जो हो, बात यह है, भगवान नित्य वस्तु है। नित्य वस्तु होने के कारण उनकी सेवा भी नित्य वस्तु से ही किया जाता है। ठीक है, नित्य वस्तु से किया जाता है। और इस संसार के अंदर जो नित्य वस्तु है वो शब्द ही है। शब्द क्या है? आकाश का गुण है। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पंच तत्व जो है ये तत्व नित्य है, लेकिन इनका मिश्रण और उसके बाद इनका जो विकार है वो अनित्य है। इसीलिए कई बार ये 5 तत्वों में से कहीं कहीं पृथ्वी का अभाव हो सकता है, कहीं जल का, कहीं वायु का, ठीक है, कहीं पे अग्नि का अभाव हो सकता है, लेकिन आकाश का अभाव कभी भी नहीं होता है। और आकाश का जो गुण है वो शब्द है। इसीलिए शब्द सूक्ष्म भी है और शब्द नित्य भी है। इसीलिए वो शब्द के द्वारा ही भगवान का आराधना किया जाता है। और वो भी मुख्य रूप से इस कलयुग के अंदर शब्द ही मुख्य है। शब्द प्रणव के रूप में प्रकट हुआ और वही भगवान के अनेक नाम के रूप में प्रकट हुआ। प्रणव बीज स्वरूप है, इसीलिए प्रणव स्वभाव से थोड़ा सा उष्ण भी है। जहां पर बीज है वहां पर ताप है, लेकिन वही बीज जब नाम रूप में अवतीर्ण होता है वहां पर शीतलता है। इसीलिए उस शीतलता के साथ में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भगवान की समाराधना करने का जो विधि है वो ही इस संसार में दिया गया। और दूसरा जो बीज मंत्र होता है उसको उच्चारण करने के लिए एक अधिकार की आवश्यकता है। भगवान ने कृपा करके इस संसार के अंदर के जितने भी जीव हैं उन पे अनुग्रहित करते हुए नाम रूप में अवतार ले लिया, क्योंकि नाम उच्चारण करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का अधिकार की आवश्यकता नहीं है। यह विशेषता बीज उच्चारण करने के लिए जैसे जैसे बीज मंत्र होते हैं उनको उच्चारण करने के लिए योग्यता चाहिए, अधिकार चाहिए, नियम की जरूरत, एक समय, देश, पात्र, सब कुछ जरूरत है, लेकिन नाम के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बोल दिया कि खाइते शुइते यथा तथा नाम ले। हर स्थिति में, हर अवस्था में, हर जगह पे भगवान का नाम तुम ले सकते हो। इसीलिए हम नाम के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। कल परसों हमारे पास समय है, अगर हुआ तो इसके ऊपर और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन महाप्रभु की कुछ शिक्षाओं को श्रवण करने के बाद। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय। श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री साकेत धाम की। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की, श्रील परम गुरुदेव प्रभुपाद की, नित्यानंद गौर हरि की, रूपानुग गुरु वर्ग की, पंचतत्वात्मकम गौर हरि की, प्रेमावतारी सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, समागत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदी। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे।